नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी थोटे फ्रॉम टेक्स्ट टू प्रैक्टिस आयुर्वेदा सिंप्लीफाइड इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है गुरुवादी गुण। गुरुवादी गुण यानी गुरु आदि से लेकर जो है पिछिल आदि तक 20 गुण, इन्हीं को शारीर गुण कहा जाता है क्योंकि ये शरीर रचना एवं शरीर क्रिया को रिप्रेजेंट करते हैं। उन्हीं को हमने प्रकृति के फॉर्मेट में देखा है। इसी के साथ ही ये जो गुण है वो त्रिदोष सिद्धांत बनाते हैं। जैसे कि हम वात दोष के बारे में बोलते हैं कि वात दोष कैसा है, तो तत्र रुक्ष लघु शीतः खर सूक्ष्म चल अनिलः, तो ये सब गुरुवादी गुण है। पित्त दोष कैसा है, पित्तम सस्नेह तीक्ष्ण उष्ण लघु विश्रम सरम द्रवम, और स्निग्धः शीतो गुरुर्मंदस लक्षण मृत्स्न स्थिरः कफ, यह सभी गुरुवादी गुणों में रिप्रेजेंट किया है। उसी के साथ ही जैसे हम वनस्पति के द्रव्य जो मेडिसिन है उनको भी गुरुवादी गुण के द्वारा ही डिनोट करते हैं। एक एग्ज़ाम्पल मैं लेना चाहूँगी। यष्टि मधु करके ड्रग है, तो उसकी प्रॉपर्टी बताई है यष्टि हीमा गुरुः स्वाद्वी चक्षुषा बलवर्णकृत सुस्निग्धा शुक्रला केशा स्वर्या पित्ता अनिल अस्त्रजित व्रणशोथ विषच्छरदी तृष्णा ग्लानि शयापहा। तो जो यष्टि मधु चूर्ण है वो कैसा है, गुरु है और ठंडा है, हीम है, और उसी के साथ ये स्निग्ध गुण वाला है, तो ये गुरुवादी गुण है। कर्म उसमें केश है, बालों के लिए अच्छा है, शुक्रल है, कंठ के लिए अच्छा है, और चक्षुषा नेत्र के लिए अच्छा है, वर्ण को सुधारने वाला है, ये उसके कर्म है। तो जैसे औषधि द्रव्य भी गुरुवादी गुणों के द्वारा उसकी प्रॉपर्टी बताई है, और आहार द्रव्य भी गुरुवादी गुणों के द्वारा ही बताए हैं। जैसे कि माश के बारे में आचार्य वाग्भट बताते हैं, माशः स्निग्धो बल श्लेष्म मल पित्तकर सरह गुरु उष्णा अनिलः स्वादुः शुक्र रुद्धि विरेककृत। तो माश जो है वो सर गुण वाला है, गुरु है और उष्ण है, और वात दोष को कम करने वाला है। तो गुरु उष्ण सरह ये जो है गुरुवादी गुणों में ही आते हैं। तो अन्न द्रव्य, औषधि द्रव्य, दोष, चिकित्सा के जो इंटीग्रल पार्ट है वो गुरुवादी गुणों के द्वारा ही आचार्यों ने वर्णित किए हैं। इसलिए हमें गुरुवादी गुणों के बारे में जानकारी होना बहुत ही नीडेड है। तो पहला गुण आता है गुरु। गुरु गुण के बारे में बताया है यस्य भ्रुवने शक्ति सह गुरु, तो जिसमें नरिशमेंट करने की, शरीर का ब्रूहन करने की शक्ति होती है उसे गुरु कहा है। और उसके अपोजिट में लघु गुण है। शरीर में हल्कापन लाने वाला गुण जो है वो लघु गुण है, और यह जो है वेट लॉस करने में यूज़फुल है और वेट गेन करने में गुरु गुण यूज़फुल है। उसके बाद आता है मंद गुण, उसके अपोजिट में तीक्ष्ण गुण। तो शमने मंदः करके बोला है, तो शरीर को बैलेंस अवस्था में लाना यानी शमन चिकित्सा करना, यह मंद गुण के द्वारा की जाती है, ऐसे आचार्य बताते हैं। और शोधन करना यानी अतिरिक्त मेद, अतिरिक्त जो कफ है वसा है उनको निकालने का, स्रोतस क्लीन करने का काम तीक्ष्ण गुण के द्वारा किया जाता है। यह एक दूसरे के अपोजिट है। उसी के बाद बताया है कि विवरणे सूक्ष्मः और सवर्णे स्थूलः। तो सूक्ष्म गुण जो है वो स्रोतसों को खोलने वाला है, और जो संवरणे स्थूल यानी संवरण यानी आवरण कराने वाला स्थूल गुण है। उसके बाद पेयर आती है रोपणेश लक्षणः लेखने खरः। तो रोपणेश लक्षण यानी रोपण करना यानी हीलिंग करना। जैसे कि अभी एग्ज़ाम्पल दिया जाए तो जो संगम वर करके पत्थर आता है वो सॉफ्ट होता है और अंदर से थोड़ा कठिन होता है।
तो उसी से कोरिलेट श्लक्ष्ण गुण किया गया है कि व्रण हीलिंग के लिए जो है ऊपर की स्किन बनाने के लिए श्लक्ष्ण गुण आवश्यक होता है। और उसके अपोजिट में लेखने खर गुण जो है वो जैसे गोजीवावत खर, गोजीवा करके वनस्पति पत्र है जो खुरदरा होता है, उससे खर गुण समझना है। अभी ये कैसे काम करता है, तो जैसे लोहे को रस्ट लगती है तो जैसे एक पेपर आता है टिश्यू पेपर, और वो अगर उस पर रब करते हैं तो वो जो रस उसकी जो रस है वो निकल जाती है और वो स्वच्छ बनता है, अच्छा बनता है। वैसे ही अननेसेसरी मेद है, अननेसेसरी वसा है, अननेसेसरी क्लेद है, वो निकालने का काम खर गुण करता है। और यह श्लक्ष्ण और खर एक दूसरे के अपोजिट है। उसके बाद आता है हिम और उष्ण गुण। तो स्तंभ ने हिम बोला है, चीज़ों को रोकने का काम जो है वो हिम गुण करता है। और जो है स्वेदने उष्ण, तो स्वेदन कराने का काम जो है वो उष्ण गुण करता है। तो जैसे ठंड के दिनों में ठंड बढ़ती है तो शरीर जकड़ जाता है, और तब हम जो है नाड़ी स्वेद, बाष्प स्वेद देकर जो है वो शीत गुण कम करते हैं, तो मूवमेंट अच्छे से हो पाती है। तो ऐसे ही यह शरीर में बैलेंस बना के रखते हैं शरीर के क्रिया के लिए, शरीर के चयापचय के लिए। उसके बाद आता है स्निग्ध गुण और रुक्ष गुण। स्निग्ध, क्लेदने स्निग्ध, तो क्लेदन कराने वाला स्निग्ध गुण है। अतिरिक्त स्निग्ध गुण के कारण क्लेद बढ़ता है, जैसे कि प्रमेयवादी का एग्जाम्पल प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है। तो ये अननेसेसरी अनवांटेड क्लेद को कम करने का काम रुक्ष गुण जो है शोषण कार्य के द्वारा करता है। और इसीलिए प्रमेय में रुक्ष गुण वाली आमलकी और हरिद्रा लेने के लिए वाग्भट आचार्य ड्रग ऑफ चॉइस में बताते हैं। तो इसके बाद जो आता है जैसे कि प्रसादने सांद्रह, प्रसादन करना यानी धातु की संपूर्ण अवस्था लाना, यानी जैसे शीर्यते तत्शरीरम, हर बार जो है शरीर जो है क्षय अवस्था की तरफ जाता है, पर शरीर पर पूर्वावत अवस्था में लाने के लिए हर बार रक्त धातु, रस धातु, मांस मज्जा धातु अच्छा बनाने के लिए सांद्र गुण यूज़फुल होता है। उसके अपोजिट में आता है विलोडने द्रवः। तो जैसे द्रव यानी लिक्विड, विलोडन करना यानी डूबना। तो किसी भी चीज़ को जैसे पानी में डाला जाए तो वो जैसे कम है तो डूब जाती है। जैसे ग्लास ऑफ वाटर में अगर 2-3 जैसे मुनुक्के डाले तो वो डूब जाएंगे। तो वैसे ही चीज़ों को डूबने के लिए शरीर में द्रव गुण जो है यूज़फुल होता है। और उसके बाद बताया है स्थिर, शरीर को स्थिर रखने वाला गुण जो है वो जो है स्थिर गुण है। और उसके अपोजिट में आता है चल गुण। तो प्रेरणे चलह ऐसे बताया है। तो शरीर में जो है अच्छा जो सारा फंक्शन अच्छा रखने के लिए जो है चल गुण काम करता है। इसके बाद जो है जैसे एक पेयर बताई है कि दृढ़ने कठिन है ना। तो शरीर को दृढ़ता लाने का यानी जैसे अस्थि जैसे दृढ़ है तो ये कठिन गुण के कारण होता है। और कठिन गुण जो है ये जो है ये पृथ्वी महाभूत का होता है। और इसके अपोजिट में होता है मृदु गुण। तो मृदु गुण जो है ये यकृत, प्लीहा, आंत्र, ये सॉफ्ट अवयव जो है मृदु अवयव बनाने के लिए यूज़फुल होता है। और जब इसमें मृदु गुण में पानी का अंश निकाला जाता है तो वो कठिन बन जाता है। और कठिन जो है वो स्ट्रेंथनिंग शरीर को देता है। तो ऐसे ये जो है हर एक अवयव
बनाने के लिए, उसके पर्टिकुलर फंक्शन के लिए हर एक गुण यूज़फुल है। इसमें अगर असाम्यावस्था, विषमता बनती है तो शरीर में रोग होते हैं, और साम्यावस्था इनकी बनाए रखना ही ट्रीटमेंट है। जैसे कि आचार्य चरक बताते हैं, धातु साम्य क्रिया से उक्ता तंत्र से प्रयोजनम। हमारे तंत्र का प्रयोजन यही है कि शरीर के दोष, धातु, मल इनकी साम्यावस्था बनाए रखना, शरीर के यंत्र को साम्यावस्था में रखना। और यह जो है गुरुवादी गुणों के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से हम इनको जानकर कर्म कर सकते हैं। तो लेपने पिच्छिलः, तो लेपन करना, पिच्छिल गुण क्या है? तो पिच्छिल गुण समझने के लिए हम गोंद का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। स्टिकीनेस लाने के लिए हम उसका उपयोग करते हैं। दो चीज़ों को जोड़ने का काम जो है वो पिच्छिल गुण करता है। बट जब शरीर में अतिरिक्त पिच्छिल गुण बढ़ता है तब जो है शालन कर्म यानी विशद गुण के द्वारा उनके बीच का छेद जो है वो ब्रेक किया जाता है, उसी को शालन कर्म बोला है। और विशद ये गुण जो है वो वात महाभूत, वात दोष का है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट है, और यह भी शरीर को बैलेंस रखने में, ट्रीटमेंट करने के लिए बहुत ही यूज़फुल है। आपके डिमांड पर गुरुवादी गुणों का यह वीडियो बनाया है। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन से विषय पर वीडियो चाहिए इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।